बात करेगा सनातन धर्म का, बात करेगा गीता का, लेकिन उल्लेख देगा जो बीत चुका है, वर्तमान का बात नहीं करेगा। आप बोले कि कांग्रेस के राज में ऐसा होता था, कांग्रेस के राज में जो गलत होता है उसको हम गलत कहते थे। अभी के राज में जो गलत हो रहा है, कांग्रेस के राज में गलत हो से सही नहीं ना हो जाएगा। वही बीफ कंपनी से 250 करोड़ चंदा लेते हैं। अब जाके मोदी जी से पूछिए तो जरा, इसका सवाल का जवाब किसी के पास है? पूरा घोटाला चारा घोटाला करके बिहार को बदहाल, लाचार और बीमार कर दिया। उनको फंसाया गया, सजा हुई, सजा काटा, और जो इंसान 150 महीना कमाने लायक नहीं, तो इंसान बेकार है वो। मेरा एक ही सवाल है कि सारा पद लालू यादव के क्यों, उनका परिवार में क्यों? कोई हमको मेरे अंदाज से यादव बात तो बीजेपी में भी है ही ना है, लेकिन भाई बहन है, भाई है, बेटा है, मौसा है, मौसी, सब उनके परिवार में क्यों? और यादव, हम मानते हैं यादव समाज को ऊंचा कर रहे हैं, तो और कोई यादव समाज में कोई बच्चा नहीं हुआ है का? लालू यादव उनके सर पे हाथ रख दे कि नहीं ये देखेगा? तो कभी देख रहे हैं रोहिणी आचार्य आ रही है, कभी मीसा जी आ रही है, कभी तेज प्रताप आ रहे हैं, कभी तेजस्वी जी आ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? और कोई मतलब नहीं है युवा। अरे तो भाई आप एक बात बताइए, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा क्या है? आपका स्मृति ईरानी की बेटी क्या है? ठीक है, राजनाथ सिंह की जहां तक बात किए, तो आप उनका इंटरव्यू जब देखे होंगे आपकी अदालत में, क्या बोले थे कि जब उनका विधायक, उनका बेटा का टिकट मिलने वाला था, तो अपना हाथ से अपना बेटा को टिकट काटे थे। वो जब अध्यक्ष थे तो बोले थे कि नहीं, मेरे कलम से अपना बेटा को हम टिकट नहीं दे सकते। लेकिन आप जो कहते हैं कि ठीक है बिहार में लालू यादव, हम मानते हैं बहुत बढ़िया नेता, लेकिन अपना परिवार को ही क्यों नहीं दूसरा को विरासत दे रहे हैं? आज को सब समाज में टिकट लालू प्रसाद यादव ने इस लोकसभा इलेक्शन में 24 में बांटा है। सभी समाज को बराबर का हिस्सेदारी दिया लालू यादव ने। लेकिन उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप तो लगता है ना, अपना बेटा को ना, वो बेटा बेटी को दे दिया आपने, तो दोनों बच्ची लड़ी उनकी छपरा से, एगो लड़े पाटलिपुत्रा से, तो वो परिवारवाद हो गया। अमित शाह का बेटा BICC का सेक्रेटरी बना हुआ है, वो परिवारवाद नहीं है। अच्छा, ईडी से डर क्यों, आप बताइए? मतलब कि ईडी से डर इंडिया गठबंधन को ही क्यों, और किसी को क्यों नहीं? अगर हम गलत करेंगे तो जेल जाएंगे, अगर मोदी जी गलत करेंगे, अगर हारेंगे तो वो भी जाएंगे। तो सिर्फ ईडी जो है, सिर्फ विपक्षी नेता के पास ही सारा काला धन है। जो सत्ता में पार्टी है उसका काला धन है। हेमंता बिश्व शर्मा क्या था? अजीत पवार जी क्या थे? जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनको भी देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको ही डर क्यों ईडी से? देश के प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो हम क्या कांग्रेस का सरकार आने का इंतजार करेंगे? मोदी जी किसके लिए मतलब कि करेंगे? उनके पास ना कुछ है। योगी जी को आप उठा लीजिए, गब्बर सिंह के पास भी कोई परिवार नहीं था, वो किसके लिए डकैती करता था? मोदी जी क्या कांग्रेस मैं बताता हूँ कैसे नहीं है। अडानी कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया? अडानी कैसे इतना बड़ा आदमी बन गया? अडानी की जो भैया बात कर रहे हैं, अडानी के बारे में अगर इनको बढ़िया जानकारी हो, अडानी किसके रीजन में राइज किया? इनसे पूछिए किसके रीजन में राज किया? बताइए किसके रीजन में किया है? मोदी जी के रीजन में राज। मोदी जी के रीजन में राइज। उससे पहले अडानी नहीं थे। अडानी से राइज का बात हो रहा है। शेयर अडानी पहले 14 से पहले अडानी जी नहीं थे। अरे अडानी थे, अडानी थे। हेलो, ओए भाई, कितने नंबर पे थे? क्या कितने नंबर पे था अडानी? अरे उद्योगपति अगर मान लीजिए मोदी जी के राज में राइज कर रहा है तो क्या दिक्कत है? देश के लिए तो भलाई हो रहा है। राइज कर रहा तो 1600 करोड़ क्यों माफ किया गया उसका? पूछिए जाए इनसे। क्या प्रूफ है कि 16 करोड़ माफ किया गया? क्या हुआ है? नहीं तो सच्चाई है ना। क्या प्रूफ है? प्रूफ ला के दे। मोदी जी, आप एक बात बताओ, पूछ देगा कि आपके बाबूजी का ही नाम है, क्या प्रूफ है? कैसे प्रूफ करेगा? वो बात करेगा सनातन धर्म का, बात करेगा गीता का, लेकिन उल्लेख देगा जो बीत चुका है, वर्तमान का बात नहीं करेगा। जो कहा जाता है, हमारी गीता में यही सिखाया गया है कि न पिछला कोई काम देगा ना अगला कोई काम देगा, फिलहाल जो वर्तमान पे चल रहा है वो काम देगा। लेकिन वो नहीं। सर जो बोले कि लालू जी के टाइम पे जंगल राज का बर्बाद किया, तो ये तो सच्चाई है ना कि उनके ऊपर ये आरोप तो है ना। सुन तो लीजिए, उस कार्य को बीते हुए 18 साल हो गया। 18 साल पहले जिन्होंने भी ये कार्य किया, अपहरण, घुसखोरी, फलना ढेकना, जो भी किया, कहाँ है वो लोग? है केवल लालू यादव को चारा घोटाला में फंसाया गया, और वो भी कब? जब उनकी सरकार थी। जिस लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि उनका दिमाग इतना इंटेलिजेंट था कि लोग, वर्ल्ड के लेवल के लोग कहते थे क्या या इंसान है ये, और वो इंसान के ऊपर आरोप लगा, उन्होंने खुद जांच का आदेश दिया, उनको फंसाया गया, सजा हुई, सजा काटा। मतलब हाई कोर्ट पर ये आरोप भाई साहब लगा रहे हैं कि उनको फंसाया गया। हाई कोर्ट ने गलत है, मतलब कि नहीं, होता क्या है बता देता हूं तुमको। जैसे मेरा कोई विभाग है भैया, मान लिया जाए, तो जरूरी नहीं कि सब चीज को हम ही हैंडल करेंगे। होता क्या है कि मेरे आसपास जो भी मेरे करीबी है, उनको भी दायित्व दिया जाता है, काम सौंपा जाता है कि भाई इस चीज को पढ़ ले, अगर सही तो बोल। तो लालू जी कितने साल राज किए बिहार में?
7 साल लालू जी, 8 साल राबड़ी देवी। बिहार के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या किया लालू? ऐसा अगर कुछ नहीं करते तो रेलवे कारखाना तो नहीं देते। अच्छा, रेल मत चीनी मिल बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया। और उनका बेटी कह रही है कि हम क्या बोल रहे हैं? गरीब रथ कौन दिया? गरीब रथ लालू जी दिए। कौन दिया? चढ़ता है अमीर, गरीब रथ लालू जी दिए, चढ़ता है अमीर। सब उस पे आरजेडी के बड़े बड़े नेता लोग चढ़ते हैं। करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है कि गरीबी रेखा से नीचे है। उठाता कौन है? पूछे जरा, 80 करोड़ है लेने वाले क्या? क्या उसमें अमीर नहीं आते हैं? बोलिए तो मुंह से बगाड़ निकालिए जरा। मोदी जी 80 करोड़ गरीब को राशन दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप मान रहे हैं ना कि देश में 80 करोड़ गरीब? देखिए 80 करोड़ को निकाल चुके हैं गरीबी रेखा से, तो 105 करोड़। देखिए कहने का मतलब इनका है, तो हम लोग हर काम सरकार कर नहीं सकती है, कुछ जागरूक नागरिक भी होना चाहिए। आप मोदी जी में बात जागरूक तो है नहीं, तो जागरूक नागरिक होना चाहिए। लालू जी में बात है ना, तो लालू जी जागरूक होना चाहिए। ये हाल है युवा का। 18 नागरिक की बात करते हैं, तेल पिलावन लाठी लेके चलते थे। बताइए कहाँ के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? कहाँ के मुख्यमंत्री को शोभा? भाई साहब देखिए, एक पहला नंबर तो आप शिफ्ट चेंज कर रहे हैं बार बार। आप तुरंत कूद के जा रहे हैं, किसी एक टॉपिक पे रहिए। आप बार बार जैसे बोले 80 करोड़, हमको 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमको 500 रुपए बोरा DAP आपको नहीं चाहिए, गरीब को तो चाहिए। जो गरीब को चाहिए, गरीब तो वही बोल रहा है। जैसे हम लोग फार्मर हैं तो कीमत होता है 150 रुपया, 150 रुपए, ठीक है। और जो इंसान 150 महीना कमाने लायक नहीं, तो इंसान बेकार है वो। जब हम छोटे जब बच्चे थे ना, हम खाने के लिए तरसते थे। अच्छा, हमारे घर में मेरे पिताजी जबकि रेलवे में MCM से रिटायर कर गए, 2013 की बात कर रहे हैं, मोदी जी के आने के पहले। अब मोदी जी के आने के बाद डेवलप हम बता देते हैं आपको। आज के डेट में हम कुछ भी कमा रहे हैं। इनफैक्ट मेरा घर मुंगेर है, अब हम यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। मेरे यहाँ नौकरी करे, ड्राइवर का नौकरी करते हैं, लेकिन आज भी मेरे माँ बाप को 5000 रुपए मंथली भेजता हूँ और यहाँ कमा के खा के अच्छे से रह भी रहा हूँ और बच्चे को अच्छे शिक्षा भी दे रहा हूँ। वो चीज अगर उस टाइम रहता ना भैया, तो आज हम ड्राइवर नहीं हुए रहते। जवाब रोकता हूं इनको। ये इंसान अपना व्याख्यान कर रहा है, तो इसका मतलब RBI गलत है। RBI ने 50 साल का डाटा पेश किया है कि आज घरेलू बजट 50 साल में सबसे नीचे स्तर पे आ गया है। क्या नहीं है? है ना कि नहीं है? बताइए। चलिए ठीक है। ये कह लीजिएगा। देखिए एक सवाल मेरा भी सुन लीजिए, और मेरे सवाल का किसी के पास भी जवाब है तो दे देना। यहाँ से लेकर भाजपा के सारे नेताओं तक हम भी मानते थे कि भाजपा हमारे देश का विकास करेगी, लेकिन आप बताइए, हम राम को मानने वाले हैं, हम कृष्ण को मानने वाले हैं, और राम जी कहते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वही मोदी, राम जी कहते हैं? नहीं, वही मोदी जी। मोदी जी को कह रहे हैं, भाजपा के जो लीडर हैं उनको कह रहे हैं। वही बीफ कंपनी से 250 करोड़ चंदा लेते हैं। अब जाके मोदी जी से पूछिए तो जरा, इसका सवाल का जवाब किसी के पास है? धर्म के नाम पे डर का धंधा फैलाया जा रहा है, सीधा बात है। अच्छा, तो ये तो पहले कांग्रेस के टाइम पे भी होता था ना, कांग्रेस तो करता था ना। कब होता था? तो कांग्रेस भी कब करता था? अरे पहले नहीं होता था, दंगा फसाद। मैं नहीं था पहले। अच्छा, मैं अगर आता तो उसका भी विरोध करता गलत का, और आज गलत हो रहा है उसका भी विरोध करूंगा मैं। अच्छा, आप बोले कि कांग्रेस के राज में ऐसा होता था, कांग्रेस के राज में जो गलत होता है उसको हम गलत कहते थे। अभी के राज में जो गलत हो रहा है, कांग्रेस के राज में गलत हो, सही नहीं ना हो जाएगा। ये जो गलत है तो हम गलत कहेंगे ना। आदमी हर चीज को कांग्रेस से क्यों कंपेयर करता है? हम आपको दिया भी संभाले, आप गलत करेंगे तो गलत कहेंगे, अच्छा करेंगे तो सही कहेंगे, तो सही बोलेंगे। इसमें दिक्कत किसको क्या है? जी भाई साहब ने बोला कि बोलने की आजादी नहीं थी 2014 से पहले। पता ही सही बोल रहे हैं। 2014 के पहले जितने भी सांसद विधायक होते थे, वो अपना कार्य करते थे, अपना नाम बनाते थे, हर क्षेत्र में जाते थे, अपने लिए कुछ करते थे, जनता के लिए कुछ करते थे। पर 2014 के बाद ट्रेड बदल गया। जितने भी सांसद विधायक बीजेपी के हैं, वो एक शब्द नहीं बोलते, जो बोलेंगे मोदी जी बोलेंगे। भर दिन चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उसके बाद वो मन का बात भी करेंगे वो। तो सारा लोग क्या है ना, सारा लोग को मोदी पे फोकस, इसकी गलती नहीं है, गुमराह हो गया, इसकी गलती नहीं है। जैसा सोचिए ना, पढ़ा लिखा सांसद जब गुमराह हो गया तो आम आदमी। मोदी तेरे राज में जनता को थमा दिया कटोरा तेरे राज में, अब जनता को कटोरा थमा के 4 जून को वापस करेगा पूरे हिंदुस्तान से। इसी से यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपने देखा है यहाँ पे अलग अलग तरह की जनता है, कोई मोदी जी के समर्थन में बोल रहा है, कोई मोदी जी के विपक्ष में बोल रहा है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।